जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द एक्सपर्ट लॉ एकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेशल एंड लोकल लॉ का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्या है कि जी वेरियस क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स आपने डिस्कस करनी है, उनकी पावर्स क्या है, इसको डिस्कस करना है। तो इस पूरी पीडीएफ में मैंने इसी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, इसी क्वेश्चन को लेके वो सब लिखे हुए हैं। चले जी हम अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। डिफरेंट क्लासेस आपने बतानी है रेवेन्यू ऑफिसर्स की। इसके साथ साथ आपने हाईलाइट करनी है उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, कि ये ऑफिसर्स कौन कौन सी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या इनका क्राइटेरिया है, ठीक है, वो सब हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले द रेवेन्यू ऑफिसर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन पाकिस्तान इज गवर्न मेनली बाय द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। अब पाकिस्तान का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है ना, वो 1967 के एक्ट के मुताबिक उसको गवर्न किया जाता है। ठीक है, लैंड रेवेन्यू जो है बड़ा अहम किरदार अदा करता है मैनेजमेंट ऑफ लैंड, रिकॉर्ड, असेसमेंट, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, मेंटेनेंस ऑफ राइट्स ऑफ लैंड लॉ होल्डर्स एंड इसके अलावा रेजोल्यूशन ऑफ रेवेन्यू डिस्प्यूट्स। ठीक है, ये सारे तमाम तर मामला को डील करता है ये बेहतर तरीके से। फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन द लॉ क्लासिफाइज रेवेन्यू ऑफिसर इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ईच हैविंग स्पेसिफिक पावर एंड ऑफिस। अब लैंड रेवेन्यू ने जो है ना क्या किया हुआ है कि इनको बेहतर तरीके से एहसन तरीके से सर अंजाम देने के लिए क्या किया गया है कि रेवेन्यू की हरारकी बनाई हुई है ताकि उसको बेहतर तरीके से चलाया जा सके। अब उस हायरार्की का फ़ायदा क्या होता है? उस हायरार्की का ये फ़ायदा होता है कि इसमें जो सबसे ऊपर वाली कोर्ट है, ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा पर्सन आएगा, तीसरे नंबर पे कौन सा पर्सन आएगा, जैसे हमारी कोर्ट सिस्टम बना हुआ है उसी तरह से रेवेन्यू कोर्ट में भी अपर लोअर के हिसाब से जो है रेवेन्यू ऑफिसर्स को डिवीजन की गई है ताकि बेहतर तरीके से जो है वो फंक्शनलिटी को परफॉर्म किया जा सके। अब मीनिंग ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर हम देखते हैं कि ये पब्लिक सर्वेंट होता है अपॉइंटेड अंडर द रेवेन्यू एक्ट टू परफॉर्म फंक्शन रिलेटिंग टू लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ये लैंड के रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, इसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए इसको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने मज़ीद इसमें ये बताना है कि इसके अलावा इसने रिकॉर्ड को मेनटेन करना होता है, असेसमेंट करनी होती है, कलेक्शन करनी होती है, और एडजुडिकेशन ऑफ रेवेन्यू मैटर्स। ठीक है, उनके मतलब जितने भी रेवेन्यू मैटर्स हैं उनके मतलब फैसला देना, उनको सुनना, इसी का काम है। अब हम वन बाय वन करके तमाम क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, कौन कौन सा ऑफिसर रैंक में किस हिसाब से आता है और उसके क्या क्या फ़राइज़ हैं। ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है और थॉरोली पढ़ना है। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्लासेस पढ़ते हैं। सबसे पहले से आपके सामने आ जाता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, ये सबसे बड़ा हाईएस्ट जो रेवेन्यू अथॉरिटी में पोजीशन है ना, वो इसकी होती है। और ये कहाँ पे होता है? द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज़ द हाईएस्ट रेवेन्यू अथॉरिटी इन द प्रोविंस, यानी प्रोविंस में जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसने क्या करना होता है, इसकी ड्यूटीज़ और फंक्शंस क्या है? सुप्रीविजन एंड कंट्रोल और रेवेन्यू ऑफिसर, यानी तमाम तर जो रेवेन्यू ऑफिसर्स आते हैं उन सबको कंट्रोल करना, उनको सुपरवाइज करना, उनको अलॉटमेंट करना कि कहाँ कहाँ पे इनकी ड्यूटीज़ होंगी, इसका काम होता है। इसके अलावा फ्रेमिंग रूल एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग लैंड रेवेन्यू, यानी लैंड रेवेन्यू के रिलेटेड जो कवानीन बनाने हैं उनको नाफिज करवाना है, वो इसी का काम होता है। इसके अलावा हेयरिंग, अपील्स, रिवीजन एंड रेफरेंस सुनना भी इसी का काम होता है। इशूइंग एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन, यानी इंतजामिया को कैसे बेहतर तरीके से चलाया जाएगा उसके रिलेटेड भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसी ने देनी होती है। पॉलिसी मेकिंग रिलेटिंग टू लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं ज़मीनों को मेनटेन करने के रिलेटेड, ठीक है, वो भी लैंड ऑफिसर ने ही अलॉट करनी होती है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने। फाइनल अथॉरिटी इन रेवेन्यू मैटर्स सब्जेक्ट टू हाई कोर्ट जुरिसडिक्शन, यानी यहाँ पे जो मतलब फाइनल अथॉरिटी होती है ना, वो इतना इसको दर्जा दिया गया कि हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन तक ये फाइनल अथॉरिटी जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की होगी। उसके बाद बात करें तो उसके बाद जी कमिश्नर आता है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सबसे बड़ा है। ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बाद जो है दूसरे नंबर पे कौन आता है? आपका कमिश्नर आता है। अब हम कमिश्नर के जो अख्तियारात हैं, पोजीशन है, उसको देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम कमिश्नर को देखें तो कमिश्नर जो होता है ये चार्ज ऑफ अ डिवीजन जो है इसको हम बोलते हैं, जो कमिश्नर होता है। ठीक है, और इसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं? ये सुपरवाइड एंड कंट्रोल ओवर डिप्टी कमिश्नर को होल्डिंग ये करता है। उसके अलावा ये क्या काम करता है? उसके अलावा ये हेयरिंग अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ डिप्टी कमिश्नर, अब जो ऑर्डर किए होंगे ना डिप्टी कमिश्नर ने, ठीक है, उसके खिलाफ ये जो है तमाम तर केसेस को सुनने का इख्तियार ये रखता है।
उसके बाद इसके पास क्या अख्तियार है कि इंस्पेक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, जितने भी इसके अंडर आएंगे ना रेवेन्यू ऑफिसर्स, उन सबको इंस्पेक्ट करने का मुकम्मल अख्तियार जो है ना इस बंदे के पास होता है कि क्या वो बेहतर तरीके से अपने काम सर अंजाम दे रहे हैं या नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या इसका काम होता है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिस्ट्रिक्ट, यानी कि एक दो तीन डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आती है ना, जो डिवीजन में जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकती हैं। तो इन सब के दरमियान वो देखेगा कि कौन से रेवेन्यू ऑफिसर को मैं अपॉइंट करूं और ताकि वो बेहतर तरीके से काम सर अंजाम दे सकें, वो भी इसका काम होता है। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन कोऑर्डिनेशन विद एडमिनिस्ट्रेशन, यानी वो ये कानून को और कवानीन को, ऑर्डर को मेंटेन कर सकता है। ठीक है, कैसे कर सकता है, ऑर्डर जो है जी ऑर्डर देकर, ठीक है, उनको कोऑर्डिनेशन। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिप्टी कमिश्नर क्या होता है। डिप्टी कमिश्नर जो है ये चीफ रेवेन्यू ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट का, और इसको हम चीफ कलेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको कलेक्टर का भी बोला जाता है। सिंपल चीफ रेवेन्यू ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट में जो होता है, और इसको ज़्यादातर लोग जो है ना इस नाम से जानते होते हैं कि ये कलेक्टर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या इसमें याद करने के इसके फंक्शंस क्या होते हैं। इसका मकसद होता है कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी इसने तमाम तरह टैक्सेस जो टैक्सेस हैं, असेस हैं, वो उनको जमा करना है, इसका काम होता है। कस्टोडियन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, यानी तमाम जो लैंड रिकॉर्ड है उसको महफूज करना भी इसका काम होता है। ठीक है, ये तमाम तरह इसके फ़राइज़ होते हैं। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर आ जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर वर्क अंडर द डिप्टी कमिश्नर और तहसील और सब डिवीजन, ये तहसील और सब डिवीजन में जो है ना वो काम करता होता है। ठीक है, और इसके बाद इसका क्या काम होता है, इसकी क्या ड्यूटीज़ हैं। असिस्टिंग डिप्टी कमिश्नर इन रेवेन्यू मैटर्स, ये असिस्ट करता है डिप्टी कमिश्नर को उसके वर्क में। हेयरिंग म्यूटेशन एंड पार्टीशन केसेस, यानी इसके अलावा जो म्यूटेशन इंतकाल के केसेस होते हैं, ठीक है, और पार्टीशन के जो केसेस होते हैं उनको ये सुनता है। ठीक है, उसके अलावा सुपरविजन ऑफ तहसीलदार एंड नैब तहसीलदार, और ये इसके ऊपर सुपरवाइज होता है। जो तहसीलदार और नैब तहसीलदार हैं उनके तमाम तर वर्क को ये देखता है। उसके बाद ये क्या करता है, कंडक्टिंग इंक्वायरी रिगार्डिंग लैंड डिस्प्यूट, इसने जितने भी इंक्वायरी करनी है ना लैंड डिस्प्यूट के रिलेटेड, वो भी सुनने का मुकम्मल तौर पर अख्तियार इसको होता है। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, यानी जितना भी लैंड रिकॉर्ड है ना जो इसके अंडर आ रहे हैं तो इसने ही रखना है। म्यूटेशन का हो गया, या इसके अलावा जो है म्यूटेशन का हो गया, ठीक है, पार्टीशन का, तो मुकम्मल तरीन रिकॉर्ड इसने रखना होता है। ठीक है, ये इसका काम होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है तहसीलदार कौन होता है। ठीक है, तहसीलदार ये एक तहसील में जो ऑफिसर होता है ना लैंड रेवेन्यू ऑफिसर, उसको बोला जाता है। इसका काम क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, यानी इसने मेंटेनेंस रखना होता है लैंड रिकॉर्ड का। उसमें क्या क्या शामिल होता है, उसमें जमा मद्दी शामिल होती है, उसके अलावा खसरा खतूनी, तो ये सब इसने याद रखना होता है कि ये नंबर जो है ना ये ज़मीन किस खसरे में आ रही है। ठीक है, इसका खतूनी नंबर क्या है, इसका खेवट नंबर क्या है। तो तमाम तर जो मालूमात होती है ना इसने अपने जहन में इसको बिठाना होता है और तमाम तर रिकॉर्ड को रखना होता है, ताकि इन फ्यूचर जो है इसको पता किया जा सके, आइडेंटिफिकेशन की जा सके कि ये प्रॉपर्टी जो है वो एक फ़लाने बंदे से बिलोंग होती है। जैसे नादरा में मुकम्मल एक बंदे का रिकॉर्ड होता है ना, उसी तरह से इनके पास एक ज़मीन का मुकम्मल रिकॉर्ड होता है। असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, इसने उसको जायज़ा लेना होता है। ठीक है, अगर किसी पर्सन का कोई एरिया रहता है उसको रखना, मेनटेन करना, सारा इसके काम आता है। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं नैब तहसीलदार पे। नैब तहसीलदार कौन होता है। नैब तहसीलदार हम कहते हैं कि जो तहसीलदार की मदद के लिए जो है ना अपॉइंट किया जाता है उसको हम नैब तहसीलदार का नाम देते हैं। अब नैब तहसीलदार ने क्या करना होता है कि इसने रेवेन्यू कलेक्शन में मदद करनी होती है। अटेस्टिंग म्यूटेशन, यानी म्यूटेशन की तस्दीक करना इसका मकसद होता है। कंडक्टिंग फाइल इंस्पेक्शन, ये फाइल्स को जो है वो जांच पड़ताल कर सकता है, रिकॉर्ड मेंटेन कर सकता है। एक्टिंग एज तहसीलदार इन हिज एब्सेंस, और तहसीलदार के एब्सेंस में भी जो है ये उसके फ़राइज़ को सरअंजाम दे सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि नैब तहसीलदार के बारे में है, जो उसके फ़राइज़ है। उसके बाद नेक्स्ट आपका पटवारी आ जाता है, कानूगो जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, कानूगो जो होता है ना ये थोड़ा सा पटवारी से आप समझ लें कि बड़ा होता है, ये आप कह सकते हैं। इसने तमाम तर मामलात को देखना होता है। उसके बाद हम इंपॉर्टेंस देख लेते हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स की क्या होती हैं। इन्होंने प्रॉपर लैंड एडमिनिस्ट्रेशन करना इनका मकसद होता है। राइट्स ऑफ लैंड होल्डर्स को प्रोटेक्ट करना इनका मकसद होता है। इसके अलावा जो है प्रिवेंट इलीगल एंड लैंड ग्रैबिंग, यानी इलीगल तरीके से जो लैंड पे कब्जा करके बैठे हुए हैं ना उनको रोकना भी इनका मकसद होता है। मेंटेन एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड, एक्यूरेट रिकॉर्ड को मेंटेन करना भी इनका मकसद होता है। इसके अलावा इनका क्या काम होता है, फैसिलिटेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में भी इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा करना होता है ताकि बेहतर तरीके से किसानों को बेहतर तरीके से ज़रिया माश फराहम किया जा सके। अच्छा, इसके अलावा एक और ये क्वेश्चन है, ये भी ना लैंड रेवेन्यू के रिलेटेड ही है। इंट्रोडक्शन आप सेम याद कर सकते हैं जो ऊपर मैंने आपको पढ़ाया है, तो ये भी आपको पेपर में आने के चांसेस है, इसलिए आपने इस क्वेश्चन को भी तैयार करना है। ये मैं आपको पढ़ाती हूँ।